अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान और ग्लोबल खबरें यानी दुनिया भर की खबरों का जो मरकज है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बना हुआ है। आप यकीन माने, हकीकी मानों में ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत बन चुका है। पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान इस वक्त बन गया है। यानी अल जजीरा इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, बीबीसी इमरान खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स बाद लगातार इसके ऊपर लाइव रिपोर्टिंग किया जा रहा है। फ्रांस 21 को आप देख लें, लगातार रिपोर्टिंग चल रही है। द इकोनॉमिस्ट हर घंटे 2 घंटे 3 घंटों के बाद इमरान खान के हवाले से और इलेक्शंस के हवाले से वहां पर जाकर खबरें दे देता है। इमरान खान के जो मद्दी मुकाबिल हैं, जिन्होंने इमरान खान के साथ मत्था लगाया था, पॉलिटिकल राइवल्स यानी सियासी जो बड़ी दुश्मनी या एक इमरान खान के साथ खुन्नस रखते थे, उनकी तबाही निकल गई। यकीन माने ऐसा महसूस होता है जैसे एक समुद्र के अंदर जहाज है और इन्होंने बगैर सेफ्टी जैकेट्स पहने समुद्र के अंदर छलांग लगा दी है, जहाजों से छलांग लगा दी है। जहांगीर खान तरीन पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा जनाब माजरत, मुझे माफ करो, मुझे साइड पर जाने दे। परवेज खटक साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फोन भी करे मेरा पूछे तो मना कर दे, मुझे साइड पर छोड़ दो, मुझे तनहा रहने दो। यानी खटक साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे बस मेरा नाम भी कोई ना ले, मुझे रोटी पानी टाइम पर देते रहो और मुझे बिल्कुल साइड पर रहने दो। आई नीड ब्रेक, आई नीड अ मेंटल ब्रेक, मुझे एक ज़हनी सुकून दो। मैं मेरे साथ हो क्या गया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके खानदान की पॉलिटिक्स को निस्तो नाबूद करके छोड़ दिया है। उनके बेटे भतीजे यानी पता ही नहीं चल रहा, इतने सियासी बोने ये साबित हुए हैं। यानी इमरान खान सिर्फ उसका अपना निशान भी नहीं था। यानी गाजर, मूली, बैंगन, पता नहीं फ्राई पैन, क्या क्या कड़छियां लेकर वो इनके पीछे गया और फिर इनकी दुर्गत बना दी है। यानी फीती फीती करके, लीरो लीर करके उसने इन्हें सियासी तौर पर रख दिया है। फिर साथ साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के यानी एक ऐसा मैंडेट है इमरान खान के पास कि फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आप सबको मिलकर बात करनी पड़ेगी। यानी पाकिस्तान के निजाम को खान के साथ नेगोशिएट करना पड़ा, डिस्कस करना पड़ेगा और चीजें तभी आगे जा सकती हैं जब इमरान खान अब कॉन्सेंट देगा। ये एक लिखी हुई हकीकत है। यानी हम चुप हो जाए तो चले ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि सिस्टम आगे तभी चलेगा जब इमरान खान अब कॉन्सेंट देगा या इमरान खान किसी बात के ऊपर आकर अग्री करेगा, उसके बाद ही निजाम आगे जाएगा। पाकिस्तान में ये भी खबरें आ रही हैं, बकायदा ठट्ठे बनाए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद आकर ये कह दें कि जनाब मैं जो सीट जीता हूं, मैं जीता नहीं था, असल में मैं हारा हुआ हूं, लिहाजा मेरी थोड़ी सी इज्जत कर ले। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आसिफों की एक ट्रेन है जो कि शुरू हुई है और जो लोग आकर खुलकर वीडियो में पैगाम में ये कह रहे हैं कि जनाब हमें जबरदस्ती जिताया गया है, उनके ज्यादा इज्जत है एज कंपेयर टू जो लोग जीते हैं। यानी अंदाजा लगा लें कि एमपीए या एमएनए की जो सीट होती है, जो इंतखाबात जीत जाते हैं, ये नस्लें अपनी कुर्बान कर देते थे इस सीट के लिए, इस प्रोटोकॉल के लिए, इन ठट्टों के लिए, इन शशकों के लिए, ये अपनी नस्लें कुर्बान कर देते थे। लेकिन अब हालत यह हो गई है कि जो बंदा अपनी सीट छोड़ता है, जो हार तस्लीम कर रहा है, उसकी इज्जत हो रही है और जो डटा हुआ है, जो अपनी जगह पर मौजूद है, वो जलालत के इतने बड़े घड़े में गिर चुका है कि उसके बच्चे घर के अंदर रोटी नहीं खा रहे। कहते बाहर जाते हैं तो जनाब लोग देखते हैं तो बड़ी शर्म आती है, ये आंखें ऊपर नहीं कर सकते, अब जवाब कैसे देंगे। यानी आप जवाब देने के काबिल नहीं रहे। तो इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का ताकतवर तरीन बंदा बन चुका है। मियां साहब के बारे में ये भी खबरें आ रही है कि उन्हें शिकवा है कि मैं जब जलसों में जाता था और लोगों को कहता था आई लव यू टू और वो सारा सिस्टम आपको याद होगा, तो लोगों को चुमियां देता था और लोग वापस मुझे पपियां देते थे, चुमियां देते थे। लेकिन चुमियां तो लोग देते रहे, लेकिन वोट उन्होंने जाकर किसी और को डाल दिया, तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। नून लीग चल्ली कल्ली बातें शुरू कर गई है। यानी अंदाजा लगाने के खान खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने जा रहा है और केपीके के अंदर जो मेजोरिटी खान को मिली है, कहा जा रहा है, रिपोर्ट हो रहा है, इमरान रियाज साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है कि केपीके में आज तक केपीके की तारीख में किसी ने इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं दिया। यानी पूरे का पूरा सूबा खान के पीछे जाकर खड़ा हो गया कि जनाब ये ले खान आपके हवाले, ਤੁਹਾਡੇ हवाले। यानी केपीके की अवाम ने वो वफादारी शो करवाई है, यानी वो वफादारी शो करवाई है कि ये इसके ऊपर गजलें लिखी जानी चाहिए, इसके ऊपर वफादारी के ऊपर यकीन माने तारीख लिखी जाएगी। मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ा जबरदस्त शेर है, वो अक्सर जो मजनू दोस्त हैं वो बोला करते हैं। वो कहते हैं कि उसने ऐसी चली चाल कि उसकी जीत यकीनी थी, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है कि हारा में पछताया वो। यानी कि वो कहते हैं कि जनाब उसने चाल तो तगड़ी चल गया, यानी पल्ला था चाल तो तगड़ी चल गया, लेकिन मसला यह है कि मैं हारा में लेकिन पछताया वो। आज जीतने वाला पछता रहा है, आज जीतने वाला पछता रहा है। और यही खबर पख्तूनख्वा जिसके बारे में मियां साहब ने कहा था लोग बेवकूफ हैं, उन्होंने वफा की एक तारीख रकम कर दी है, एक तारीख रकम कर गए और खान केपीके में बड़ी तगड़ी हुकूमत बनाने जा रहा है। अगर इमरान खान दायरे अदालतों के अंदर मामला थे और ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, खान का मैंडेट वापस नहीं होता, मामला आगे नहीं जाते। लेकिन अगर इमरान खान एक अपोजिशन में भी बैठ जाता है और ये तगड़ा ग्रुप अपोजिशन में बैठेगा, तो आप यकीन माने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे और ये फिर हुकूमत नहीं चल सकती। यानी कोई भी वजीर आजम अपनी ग्रिप ही मजबूत नहीं कर सकेगा, फिर ये हमेशा वो बैठे रहेंगे कि जनाब कब तक बैठते हैं और फिर वो फैसला करेंगे। लिहाजा उसके लिए बोलियां भी लगाई जा रही हैं, एक मंडी भी सजा दी गई है, नून लीग चल्ली कल्ली बातें करना शुरू हो गई है। अब जावेद लतीफ काशिफ साहब के शो में आए और उन्होंने जो बातें की वो आपके सामने रखते हैं, वो चल्ली कल्ली बातें मुझे तो कम से कम समझ नहीं है कि ये कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। यानी ये इन्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, किसके साथ इन्होंने दोस्ती की और किसके साथ दोस्ती नहीं की है, और ये
किन चक्रों में पड़ गए हैं, लेकिन इस बारे में कुछ एक डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि नून लीग क्या कह रही है और ये क्या नहीं कह रही। सबसे पहले तो ये देखें कि जो मंडियां लगने वाली हैं, एक तो फैसल वावड़ा साहब, इन्होंने एक टेलीविजन शो में ये बैठे हुए हामिद मीर साहब की, उस टेलीविजन शो में ये बैठकर कह रहे हैं कि 28 आजाद उम्मीदवारों की बोलियां लग गई हैं, यानी बकरे बिक रहे हैं, बकरे मंडी में बेचे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में ही होता है, दुनिया में नहीं होता, यानी कंबोडिया में चले जाए वहां पर भी नहीं होता, लेकिन लोगों के जमीर खरीदे जाए। तो पाकिस्तान में तो होता है, इसीलिए काली तारीख है पाकिस्तान की, इसलिए काली जमहूरियत है पाकिस्तान की, इसलिए जमहूरियत नहीं है बल्कि एक ढकोसला ड्रामा है जो इस मुल्क के अंदर किया जाता है। और 28 लोगों की बोलियां लग चुकी हैं और फैसल वावड़ा ये कहते हैं कि जमहूरी पैकेज है जो पाकिस्तान के अंदर अनाउंस हुआ है और ये जुडिशियल सिलेक्शन है। ये जुडिशियल सिलेक्शन, चाहे जितने लोगों की मंडियां लगेंगी, जितने बंदे खरीदे जाएंगे, तो बंदे काजी साहब को याद करेंगे, बंदे अपने जज को याद करेंगे। और काजी साहब ने वो किया है, वो मार दिए पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम को कि सारी जिंदगी हील नहीं हो सकता। यानी काजी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला सकते हैं, कम से कम यही इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही बुलाकर कानूनी तरीके से कम किसी को सजा ही दे दें तो पता चले कि कानूनी कोई लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ है। इसके अलावा कोई भी लीगल काम काजी साहब ने नहीं किया पाकिस्तान में। बैट छीनकर जो उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तौहीन की है, ये लोग भूल ही नहीं सकते और माफ ही नहीं कर सकते, किसी भी सूरत नहीं माफ कर सकते। लोगों के अंदर एक महसूस हुआ है कि जनाब ये बहुत बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई है, लिहाजा ये माफ हो ही नहीं सकती। काजी साहब ने ये रास्ता प्रोवाइड किया कि मंडियां लगाएं, बोलियां लगाएं, बंदे खरीदें, यहां पर बकरे बना दें, इंसानों को बकरों के तौर पर खरीदे जाएं, बेचे जाएं और यहां पर बाकायदा से उनकी खरीदो फरोख्त हो। अब हुआ क्या है जनाब, ये अहमद अजहर साहब ने ट्वीट किया है और ये लिखते हैं, अभी एक तहरीक इंसाफ के एमपीए से बात हुई है, उसे इसाक डार का फोन आया और उसने कहा कि अभी आपको एक और बंदा फोन करेगा पैसों के लिए, यानी माल रोकड़ा आपको भेजने के लिए एक और बंदा फोन करेगा। यानी एक बंदा पहले टेलीफोन करता है और दूसरा, वो मुझे इंडियन फिल्में याद आती हैं जहां पर गुंडे कहते हैं कि जो डील करते हैं और वो जो माल होता है रोकड़ा लेकर वो बंदा जाता है, उसे खोखा बोलते हैं, या इतने 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 खोखे तुम्हें मिल जाएंगे। तो वो सारा सिस्टम है जिस तरह से पॉलिटिक्स की जा रही है। तो अहमद अजहर साहब लिखते हैं, फिर फोन आया और 30 करोड़ की ऑफर हुई, यानी 30 करोड़ रुपए की ऑफर हुई। उसके बाद वो लिखते हैं कि ए भाई जे नून लीग दी सारी सियासत है ते फॉर्म 47 की धांधली से भी बात नहीं बनी, अगर बंदे 30 करोड़ देकर भी ना बिके तो फिर ये क्या करेंगे। ये लोगों के अंदर खैरत मौजूद है, ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से लोग मंडियां लगाकर बिक जाएंगे और मामला चले जाएंगे। अब एक और खबर है, और ये जो जनाब पीर पगारा ग्रुप है, इन्होंने भी कह दिया हमारी सीटें भी वापस ले लें जनाब, ये जिल्लत की जो हार है, जीत है, हम इसे अपने साथ नहीं रखेंगे। और ये जो इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलकर ये कहा कि जनाब ये एक एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि भुट्टो के साथ 1970s में भी यही किया गया था कि भुट्टो की 80 सीटें थी और शेख मुजीब की 160 सीटें थी। उस वक्त 80 वाले बंदे को मैंडेट दिया गया और 160 वाले मैंडेट का छीना गया है। ये मिसाल हम नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क नहीं टूटेगा, ये मुल्क कायम रहेगा, ये मुल्क क़यामत तक कायम रहेगा और ये मुल्क तरक्की भी करेगा। इस मुल्क के अंदर ये जिद है कि जमहूरियत आगे बढ़ेगी, इस मुल्क के अंदर ये जिद है कि सिविलियन बालादस्ती आएगी और इस मुल्क के अंदर जिद है कि ये मुल्क तरक्की करेगा और हमें सबके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फख्र होगा और हम दुनिया में सर उठा सकेंगे। ये अब एक जिद बन गई है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते, आप इसे नहीं तब्दील कर सकते। एक सोच है जो इंतखाबात में सामने आई है। अब ये क्या कहते हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहते हैं कि हमें कहा गया कि जरदारी साहब से अलायंस कर लो, नशिस्तें मिल जाएंगी। मना किया तो कहा गया कि फिर जीडीए के सामने 0 लिखा होगा और एमक्यू के सामने 15 होगा। जब फैसला हो चुका है तो ये 2 नशिस्तें, यानी आप जब आपने फैसला कर लिया था, और ये कहते हैं 3 माह पहले इन इंतखाबात का फैसला हो चुका था कि किसे कितनी सीटें देनी है और किसे कितने नहीं देनी। अगर ये सारा फैसला हो चुका था तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को वापस दे देते हैं। ये इन्होंने खुलकर कहा कि जनाब हम सियासत छोड़ रहे हैं और एहतजाजन सिंध असेंबली की सीटें छोड़ने का भी ऐलान किया और मौजूदा इलेक्शन को एंटी स्टेट इलेक्शन करार दिया है कि ये रियासत मुखालिफ इंतखाबात हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। लेकिन एक जबरदस्त मजाक जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं। जावेद लतीफ साहब बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, मजा आता है इन्हें सुनते हुए। ये पक्का मुंह बना कर आ जाते हैं और पक्की पक्की बातें करते हैं जिनका ना सर होता है ना पांव होता है। ये नहीं समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं। यही बातें जो काशिफ साहब के शो में या टीवी पे जाकर करते हैं, ये तन्हाई में जाकर मियां साहब के कान में करें, कम से कम दूर बैठ कर मियां साहब के कान में, या कम से कम उन्हें वॉइस नोट भेजेंगे, मियां साहब ये सुन ले 2-3 दफा, उनसे जाकर करनी चाहिए। लेकिन टीवी पर बैठकर करते हैं और ये बातें रिफ्लेक्ट नहीं करती। जब जावेद लतीफ साहब की ये मैंने शो देखा तो उसके बाद जाकर मैंने एक दफा फिर से गूगल पर लिखा जावेद लतीफ इलेक्शन रिजल्ट, तब पता चला शेखुपुरा में तो इन्हें सियासी तौर पर पटखकर मारा गया है, यानी इनका तो बिल्कुल धोबी पटकार वहां पर किया गया है। उसके बाद जाकर इन्हें उसूल याद आए। ये कहते हैं कि नून लीग की हुकूमत साजी से मुतालिक फैसले के हवाले से सवाल के जवाब में जावेद लतीफ का कहना था कि नून लीग को मरकज में अपोजिशन में बैठना चाहिए,
पंजाब में अक्सरियत है, इसलिए पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 16 माह की जो गलती थी, हम उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। अब क्या कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं कि आम इंतखाबात में शिकस्त से दो चार होने वाली मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ ने ARY न्यूज प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि 8 फरवरी को जब वोटर निकला तो उन्हें यह तासुर था कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो गई है या वो हमें हिमायत कर रहे हैं। इस तासुर को पैदा करने में हमारे कुछ दोस्तों का भी हाथ है। उन्होंने मजीद कहा कि ताहम इस इलेक्शन में माजी के बरक्स इदारों के सरबराहान ने एपॉलिटिकल रहे, मगर इदारों के अंदर बैठे लोग उन्होंने पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी को बाहर किया और किसी को ले आए। ये वो इकदाम हैं जिनकी वजह से सियासत कमजोर हुई है और इंतखाबात के नताइज पर सवालात उठ रहे हैं। तो जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि जनाब लोगों ने हमें इसलिए वोट नहीं दिया कि हम लोग शायद लोगों को समझ आए कि हम लोग प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गए, एस्टेब्लिशमेंट से हमारी दोस्ती हो गई है। अभी समझ नहीं आ रही है क्या बात कर रहे हैं। यानी कहीं ये वो स्टांस की बातचीत तो नहीं कर रहे कि मियां साहब बरतानिया में कोई और बात कर रहे थे और पाकिस्तान में कोई और बात कर रहे हैं। कि ये वो बात तो नहीं कर रहे कि मरियम साहबा कोई और नारे लगाती थी और अब कोई और नारे लगा रही हैं। तो ये समझ से बाहर है, खुद समझदार है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।